मसीह के बाबरकत कदूस और जलाली नाम में तमाम ब्लेसिंग टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से सलाम। आज जिस मज़मून को हम खुदाम के कलाम में से सीखने को है वो है हमदो सिताइश, प्रेज एंड वर्शिप। हमदो सिताइश के जो मायने हैं वो है पसंदीदगी, खुशनुदी और इज्जत देना, सजदा करना, जलाल देना, तारीफ करना, बात मानना। वर्ड प्रेज जो है बाइबल मुकद्दस में 6000 से ज़्यादा मरतबा और वर्ड वर्शिप जो है 180 से ज़्यादा मरतबा लिखा गया है। स्कॉलर्स का मानना है कि लफ्ज फजल और मोहब्बत की तरह हमदो सिताइश को भी बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सिफात और इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा है। कभी कभार लोगों के दिलों में सवाल आता है कि क्या हमदो सिताइश करना हम पर फ़र्ज है या हम अपनी मर्जी से खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 150 और उसकी 6ठी आयत में खुदावंद का कलाम हमसे यूँ फरमाता है कि हर मुतनफ़िस खुदावंद की हमद करे, मतलब एवरीथिंग दैट हैड ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हर जो चीज़ जो सांस लेती है वो खुदावंद की हमद करे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि फरिश्तों पर, मुक़द्दसीन पर, कौमों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, नौजवानों पर और मैच्योर लोगों पर, सब पर, हर एज की कैटेगरी के लोगों पर फर्ज है कि वो खुदावंद की हमदो सिताइश, उसकी वर्शिप करें। यहाँ तक कि बाइबल मुकद्दस हमें कई जगह पे बताती है कि चांद, सूरज, सितारे, प्लैनेट्स तक भी खुदावंद की वर्शिप करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें एक खूबसूरत एग्जाम्पल देती है, जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पे आने को थे तो तब आसमान पे एक सितारा अपनी पूरी पोटेंशियल से चमका और उसने मजूसियों को रास्ता दिखाया। वो एक हमदो सिताइश का रवैया था जो उस सितारे ने किया था। ये एक एग्जाम्पल है कि खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी ओबीडियंट, उसकी बात मानते हैं। प्लैनेट्स भी खुदावंद की बात मानते हैं। अगली चीज़, एलिमेंट्स भी बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं कि खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। जब सदरक मिसक अब्दुन्नजू आग की भट्टी में डाले गए तो उस आग ने उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया, उस आग ने उन्हें जलाया नहीं, क्योंकि वो आग खुदावंद के ताबे है। उस आग का खुदावंद के ताबे रहना, उन्हें हार्म ना पहुंचाना, उसकी हमदो सिताइश का रवैया बताती हैं। अगली चीज के एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करूंगा कि इस दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं और कई मज़ाहिब ऐसे हैं जो चांद, सूरज, ऐसे चीज़ों की, आग की भी, पानी की भी प्रस्तिश करते हैं। मगर मैं और आप, हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिसकी ये सारी चीज़ें ताबेदार हैं और ये सारी चीज़ें उसके हुक्म से चलती हैं। क्या वजह है कि हम प्रस्तिश करें खुदावंद की? उसकी कुदरत के बायस कि वो आज हम सांसें देता है, हमें जिंदा रखता है। उसकी उस सुपरनेचुरल तमाम बातों की वजह से उसकी हम करें। उसके वादों के बायस, उसके प्रोमिसेस के बाद जो हमसे वादा करता है कि वो खुदावंद है, हमारा खुदा है और वो जनरेशन जनरेशन हमें संभालता है, हमें पालता है, हमें प्यार करता है, मोहब्बत रखता है। उसकी शफकत के बायस, उसकी भलाई के बायस हमें उसकी हम करने की जरूरत है। किसी शख्स ने बहुत खूबसूरत बात की, गॉड मर्सी इज बिगर देन योर मिस्टेक। खुदावंद की भलाई, उसकी माफ़ी आपकी और मेरी गलतियों से कई ज़्यादा बड़ी है। हमें खुदावंद की प्रस्तिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मर्सीफुल खुदावंद है, वो माफ़ी वाला खुदावंद है, वो हमें माफ़ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हमें इस बायस उसकी हमदो सिताइश, उसकी प्रस्तिश करने की ज़रूरत है। अगली चीज़, खुदावंद की हमदो सिताइश हम किस तरह से कर सकते हैं? हाउ वी कैन प्रेज गॉड। आज कलीसिया में हम देखते हैं कि कई दफ़ा हम प्रस्तिश करते होते हैं मगर हमारा दिल नहीं होता, या हम रुखे सूखे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है, ऐ मेरी जान खुदावंद को तुम मुबारक की। हम जब प्रस्तिश करते हैं, हमें जान से, अपनी पोटेंशियल से, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है। दिल से, विद योर हार्ट, अपने दिल से, अपने अंदर से खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है। खुशी से, हैप्पीनेस से, शादमानी से, जॉयफुलनेस से खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है। अक्ल से, विजडम से, जो आप चीज़ें गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें सोचें, समझें। अकल से, विद विजडम, हमें खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है। एक बहुत खूबसूरत ज़बूर है, बुजुर्गियों दे जाहिर है, अकलों समझो बाहिर है। यकीनन हम जब इस ज़बूर को गा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बुजुर्गी उदी जाहिर है,
वो अक्लो समझो बाहर है कि ना हमारा खुदावंद हमारी अक्ल से, समझ से, हमारी हिकमत से, हमारी साइज जहाँ पे खत्म होती है वहां पे उसका जलाल, उसकी कुदूसियत, उसकी उसकी इंपीरियर शुरू होती है। हमें जो लफ्जों को गाते हैं उन्हें समझ के गाना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। सिर्फ रट्टाफिकेशन या सिर्फ गानों की तरह हमें सिर्फ गुनगुनाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सोचना समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम किसकी प्रोसेस कर रहे हैं। ईमान के साथ, विद फेथ, विद होप हमें खुदा की प्रोसेस करने की जरूरत है। कई दफ़ा हम बहुत सारी टेस्टिमनीज अपनी लाइफ में सुनते हैं कि कई लोगों की टेस्टिमनीज होती हैं कि हम वर्शिप कर रहे थे, हम प्रोसेस कर रहे थे, खुदावन ने उस वक्त हमें छुआ, मेरी बीमारी, मेरी रसूल या मेरी गिल्टियाँ उस वक्त निकल गई। खुदावन की एक अजीम खादम इस दुनिया में हमारे पास थे, डॉक्टर अनस मल, जो वो वर्शिप करते थे। तो हम कई दफ़ा उनकी क्रूसेस में, उनकी कॉन्सर्ट्स में हम गवाहियाँ सुनते थे कि लोग कहते थे मैंने दौरान वर्शिप जो है ब्लेसिंग को रिसीव किया, मैंने हीलिंग को रिसीव किया, मैंने मिरेकल्स को देखा। और खुदावंद उस वक्त काम करता था। रीज़न ये था कि वो लोग जब वर्शिप करने आते थे और जो वर्शिप हो रही थी उन सब वहाँ पे ईमान होता था कि जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, वहाँ पे खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करेगा। ईमान से वर्शिप करें। किसी शख्स ने बहुत खूबसूरत बात अब कही है और मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि वर्शिप इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ बट इट्स द क्रिश्चियन लाइफ। प्रोसेस करना मसीही जिंदगी का हिस्सा नहीं है। खुदावंद को तारीफ करना, खुदावंद को जलाल देना, प्रोसेस करना ये मसीही जिंदगी का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये ही मसीही जिंदगी है, ये ही क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है। खुदावंद को जलाल देना, वर्शिप करना। खुदावंद ने इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई, क्रिश्चियंस की, जानवर बनाए, चरिंद परिंद बनाए, समंदर को खूबसूरत पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें बनाई, मगर खुदावंद ने इंसान को बनाया। गॉड क्रिएटेड यू एंड मी, कि खुदावंद हमें और आपको खुदावंद ने बनाया कि हम उसकी प्रोसेस करें। खुदावंद ने एक ऐसी क्रिएशन को क्रिएट किया जो उसकी छवि पर है, उसकी जैसी है, और खुदावंद ने मुझे और आपको चुना कि हम उसकी प्रोसेस करने वाले हो। याद रखिएगा, प्रोसेस आपकी बेड़ियों को, आपकी जूओं को, आपके बैरियर्स को ब्रेक करती है और आपको आपके लिए आसमान के दरीचे खोल के ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खोलती है। मैं आपके साथ एक खूबसूरत वाक़या बयान करूंगा। जब पालूस, रसूल और सलास जेल में बंद थे, वहाँ पे उनके हाथों पैरों को काट में ठोक दिया गया था। वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस को किया, गिड़गिड़ाया नहीं, रोए नहीं, अपनी उस मुसीबत के ऊपर खुदावंद को ब्लेम नहीं किया, बल्कि अपनी लाइफ में प्रोसेस के रवैये को याद रखा कि हम खुदावंद के परस्तार हैं। और उन्होंने प्रोसेस को किया, खुदावंद की हम्दोस्तार को, प्रेज़ को करना शुरू कर दिया, ईमान के साथ, दिल के साथ, पोटेंशियल के साथ, जान के साथ, अकल के साथ। जब प्रोसेस की तो जेल की दीवारें हिल गई, उस जेल की फाउंडेशन जो है हिल गई और दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। ये पोटेंशियल होता है आपकी मेरी प्रोसेस में जब हम ईमान के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जेल ब्रेकर है, वो जेलों को तोड़ने वाला खुदावंद है, वो बेड़ियों को तोड़ने वाला खुदावंद है। किसी शख्स ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, इट डजंट मैटर व्हाट प्रिजन द एनिमीज पुट यू इन, गॉड इट्स ऑलवेज अ जेल ब्रेकर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ आपको इब्लीस किस जेल में डालता है, खुदावंद मेरा खुदा आपके लिए हमेशा एक जेल ब्रेकर खुदावंद रहा है। आमीन। प्रोसेस इब्लीस को भगाती है और आपको खुदावंद के हुजूर लेके जाती है, आपको खुदावंद के करीब लेके जाती है, आपका डिस्टेंस खुदावंद से जो दूर है उससे करीब में लेके आती है, आपको खुदावंद के क्लोज लेके जाती है। कलाम सुनाना प्रोसेस है, खुदा को टाइम देना प्रोसेस है, दुआ करना प्रोसेस है, लोगों की मदद करना प्रोसेस है, लोगों को माफ़ करना प्रोसेस है। याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह का पहला कलमा है माफ़ी के ऊपर है। अगर आज हमें अपनी लाइफ में माफ़ करने का रवैया इख्तियार करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस करने का रवैया है, तरीका है। अपनी लाइफ में दूसरों को माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस का रवैया है। अगर आप किसी से नाराज़ है, गुस्से, तो अपनी लाइफ में माफ़ी के रवैये को इख्तियार करें। हम जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, उसकी बात मानते हैं, ये भी प्रोसेस है। हम जो दूसरों की मदद करते हैं, ये भी प्रोसेस है। अब खुदावंद की फर्माबरदारी ये प्रोसेस है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद की ज़रूर अपने लिए लाइफ स्टाइल में प्रोसेस को इख्तियार करें, क्योंकि हम एक गुड वर्शिपर बन के, अगर हम ज़मीन पे वर्शिप करेंगे तो एक वक्त आएगा हम आसमान पे भी एक अच्छे वर्शिपर बन के ज़िंदा खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। देखते रहें ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो वर्शिप करते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।